मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सुपर फास्ट करते हैं वेरी शॉर्ट मैथ्स क्वेश्चन क्लास 10th के लिए। पहला क्वेश्चन 0.125 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। कई बार मैं करवा चुकी हूँ, तो आंसर देखेंगे। अब हम डायरेक्ट 125/1000 लिखेंगे। कैंसिल आउट हुआ 1/8। क्वेश्चन नंबर 2, 510 और 92 का HCF क्या होगा? भाग विधि से पिछली वीडियो में भी मैंने समझाया है। तो 510 भाग 2 भाग 92 से भाग करेंगे 5 से 50 आया, 50 से फिर भाग करेंगे 50 पे जाएगा यानी कि 42 से फिर भाग करेंगे 8 शेष बचेगा, 8 से फिर भाग करेंगे 2 शेष बचेगा, 2 से फिर भाग करेंगे 0 यानी कि HCF कौन आ गया? 2। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यदि 60 और 96 का HCF 12 हो तो LCM क्या होगा? LCM निकालेंगे। 60 और 96 की गुणा करके 12 से भाग कर देंगे, आंसर मिला 480। क्वेश्चन नंबर 4, 3x² + 1 + 4x के शून्य क्या होंगे? पिछली वीडियो में समझाया मैंने। तो शून्य होंगे डी ऑप्शन -1, -1/3। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिघात बहुपद नहीं है? जिसकी 3 बार घात नहीं है वो हमारा त्रिघात नहीं है। डी इज ऑप्शन राइट, 4x² + 8। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिघात बहुपद नहीं है? रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, द्विघात x² - 2x - 8 के शून्यकों का योगफल यानी कि -b/a 2 आंसर आ जाएगा। 2/1 आएगा, 2 ही लिखेंगे हम। समीकरण नंबर क्वेश्चन नंबर 7, समीकरणों 3x + 4y = 10, x - y = 1 से x और y का मान ये भी हल करवा चुकी हूँ मैं, समझा चुकी हूँ अच्छे से। आंसर आएगा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। क्वेश्चन नंबर 8, द्विघात समीकरण x² + 6x + 5 = 0 के दो मूलों का गुणनफल क्या होगा? दोनों मूलों का गुणनफल होगा 5, c/a। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, समीकरण द्विघात समीकरण x² - kx + 9 = 0 में k के किस मान के लिए उसके दो मूल बराबर होंगे? यानी कि d निकालेंगे। d की वैल्यू होती है b² - 4ac = 0, तो k की वैल्यू आई +/6। क्वेश्चन नंबर 10, -3, -1/2, 2 एंड सो ऑन 11 पद निकालेंगे। तो a की वैल्यू -3 आई, d की वैल्यू निकालेंगे तो 5/2 और t11 आया। a प्लस का 10d यानी कि -3 + 10 × 5/2, 2 से कैंसिल आउट हुआ 25 माइनस के 3, आंसर मिला 22। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सी एपी श्रेणी है? सी ऑप्शन इज राइट। पिछली वीडियो में मैंने समझा दिया कि एपी हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल 50 × 50 यानी कि 5050 होगा। इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप समझ सकते हैं। यदि किसी एपी का प्रथम पद a और सारांतर d हो तो nवां पद क्या होगा? फॉर्मूला लिखेंगे n/2 2a + n - 1 × d। क्वेश्चन नंबर 14, यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 5:7 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात स्क्वायर हो जाएगा भुजाओं का, यानी कि 25:49। सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं, समरूप होते हैं, एक जैसा रूप होता है सभी वर्गों का। क्वेश्चन नंबर 16, यदि आकृति AD एंगल A को समद्विभाजित करता है तथा AB बराबर है 12 सेंटीमीटर, AC 20 सेंटीमीटर हो और BD 5 सेंटीमीटर हो तो CD का मान ज्ञात करो। पिक्चर हमारे को यहाँ बना के दे रखी है, वैल्यूज मैंने डाल ली हैं। इनका रेशो रहता है यानी कि 20/DC बराबर है 12/5, यानी कि ये बटे बराबर है ये बटे। DC को हल करेंगे 20 × 5/12, कैंसल आउट करेंगे 50/6, भाग करेंगे तो
8.33 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, दी गई आकृति डी ई पैरेलल बी सी, तो डी बी का मान ज्ञात कीजिए। ये भी अटे बटे वाला क्वेश्चन है, रेशो वाला, यानी कि 1.2 बटे बी डी बराबर है 1.8 बटे 5.4। लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1.2 गुना 5.4 बटे 1.8, पॉइंट हटाएंगे, भाग करेंगे 36 बटे 10, यानी कि 3.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 तथा बी 1, 4 है, तो ए के निर्देशांक बताइए। ए के निर्देशांक होंगे 3, -10। इसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में दे दूंगी, वहां से आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, -1, 5 और 7, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी रहेगी 2√17। क्वेश्चन नंबर 20, एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। आंसर रहेगा ए, ऑप्शन -7, 0। क्वेश्चन नंबर 21, बिंदुओं -3, 4 और 1, -2 के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे? -1, 1। क्वेश्चन नंबर 22, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। आंसर मिलेगा 24/25। क्वेश्चन नंबर 23, साइन 60 डिग्री माइनस का कोस 30 डिग्री का मान क्या होगा? दोनों के मान एक जैसे होते हैं, तो √3/2 में से √3/2 माइनस होगा, तो आंसर मिला 0। सॉरी 1/2, 1/2 माइनस 1/2 आएगा, तो आंसर मिला 0। क्वेश्चन नंबर 24, यदि 5 टेंजेंट थीटा बराबर है 7 हो, तो साइन थीटा की वैल्यू होगी 7/√74। ये हल होगा इस तरह से, BC² बराबर है 7² प्लस का 5², 49 प्लस का 25, यानी कि 74√74। BC की वैल्यू आ गई √74। साइन थीटा होगा CA/BC, यानी कि 7/√74। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, POQ में साइन थीटा का मान क्या होगा? POQ सम्मुख भुजा QP बटे में OP। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब किसी ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई खंभे की ऊंचाई के बराबर हो? इसको भी हम समद्विबाहु त्रिभुज से करेंगे और आंसर आएगा 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 27, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ के अंदर O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर है 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई क्या होगी? इस तरह से करेंगे, फिगर बना लेंगे, वृत्त बनाया, स्पर्श रेखा बनाई, PQ 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, O और Q वाली बिंदु है 12 सेंटीमीटर। PQ की वैल्यू निकालेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम से। ये हमारा आधार रहता है, सम्मुख भुजा या आधार बोले, ये भी हमारी आधार या सम्मुख भुजा कर्ण रहते हैं हमारी OQ वाली। तो 12 का स्क्वायर घटा 5 का स्क्वायर, 12 12 144, 144 में से 25 घटाएंगे तो 119 वर्गमूल। तो जो रिक्वायर्ड आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर डी। अब है क्वेश्चन नंबर 28, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई खाली स्थान होगी। सेम इसी तरह से करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। आंसर आया 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 29, दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी खाली स्थान बराबर हों। खाली स्थान में आएगा त्रिज्याएं। क्वेश्चन नंबर 30, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 17 और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है?
आंसर आया 26, 17 जमा 9। ऐसे में हम दोनों त्रिज्याओं को जोड़ देंगे तो परिधि आ जाएगी 26 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 31, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 डिग्री है। इसको हम इस तरह से हल करेंगे, थीटा बटे 360 यानी कि 60 बटे 360 गुणा पाई 22/7 गुणा 6 हल करेंगे। 0 से 0 गया, 6 एकम 6, 6 छिक 36, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 22 गुणा 6 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि 32, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ हल करेंगे इस तरह से, L 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, समय 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी। अगर 60 मिनट में बनाती है 360 डिग्री का, यानी कि 1 मिनट में बनाएगी 360/60 और 5 मिनट में बनाएगी गुना में 5। 0 से 0 गया, 6 छिक 36, 6 पंजे 30, यानी कि 30 डिग्री का कोण जो हमारी 5 मिनट में सुई बनाएगी। एरिया निकल आएगा 30 डिग्री बटे 360 गुणा 14 गुणा 14 गुणा पाई 22/7। फॉर्मूला रहता है इसका थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज डाली हैं हमने, हल किया 154/3, आंसर आया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस यूनिट में दिया हुआ होता है क्षेत्रफल उस यूनिट का स्क्वायर हो जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 33, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो उसे क्या कहा जाता है। जीवा और संगत चाप के अंतर्गत जो आता है वो कहलाता है वृत्तखंड, नाम होता है उसका वृत्तखंड। क्वेश्चन नंबर 34, L लंबाई, B चौड़ाई, H ऊंचाई वाले घनाभ का आयतन क्या होगा। घनाभ के आयतन का फार्मूला रहेगा LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 35, एक बर्तन जो लंबवर्तीय बेलन के आकार का है, आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। सॉल्यूशन देखेंगे तो आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज डालेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू 7 बराबर है 448 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर बराबर है 448/7, 7 से कैंसिल आउट करेंगे 64, आर स्क्वायर बराबर है 64, आर की वैल्यू आ जाएगी 8, यानी कि वर्गमूल 64 करेंगे तो आंसर आया 8। इस तरह से अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 2r, ऊंचाई h और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h है। तो बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन के आयतन का फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर h। अब है क्वेश्चन नंबर 37, अध्ययन का वह क्षेत्र जिसमें आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन पर विचार किया जाता है उसे खाली स्थान कहा जाता है। सांख्यिकी। क्वेश्चन नंबर 38, प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 7 प्राकृत संख्या होंगी 1 2 3 4 5 6 7, सबको ऐड करेंगे और 7 से भाग कर देंगे, आंसर आया 4। क्वेश्चन नंबर 39, एक थैले में 3 नीली गेंदें, 2 सफ़ेद गेंद और 4 लाल गेंद हैं। यदि एक गेंद थैले से अधवर छाई निकाली जाती है तो इसकी लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। टोटल गेंद ऐड करेंगे 3 जमा 2 जमा 4 यानी कि 9। अब लाल गेंद कितनी है 4, तो 4/9, आंसर आ गया 4/9। PA की वैल्यू है 0.07, तो PA नहीं का मान क्या होगा। ऐसे में हम एक में से घटा देते हैं, वैल्यू जो दी हुई होती है, तो आंसर आया 0.93 होगा PA नहीं की प्रायिकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।